उसके वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था और उसमें कुछ पॉइंट्स आए, मेरे को कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछे, तो मैं उन एक दो पॉइंट्स को ले करके फिर आपको आगे लेकर के यहाँ से चल रहा हूँ। और मैं अब एक आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग आरंभ कर रहा हूँ, जिसमें कि आज का जो श्लोक है वो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। पहला श्लोक इस प्रकार से था, मैं उसका उच्चारण कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब एक बार अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम सबसे पहले इस श्लोक में एक बात देख रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र का जो मैदान जो चुना गया, धर्म क्षेत्र लड़ाई के लिए, जो बहुत बड़ी लड़ाई थी, लगभग विश्व के सभी देश इसमें उस समय शामिल हुए थे। तो हमने ये देखा कि ये मुख्य शहरों से कहीं बाहर एक स्थान को चुना गया और वहां पर ये लड़ाई हुई। तो अगर हम आज के युद्ध जो होते हैं, जैसे किसी भी देश के साथ आज जो लड़ाई होती है, कभी इंडिया पाकिस्तान में हो या अमेरिका और ईरान की जैसे हुई, कुवैत, इराक, सीरिया, तो हम देखते हैं कि आजकल के समय में एक देश दूसरे देश के अंदर प्रहार करता है, भले वहां पर रहने वाले घर हो, हॉस्पिटल हो, तो उन सबको वहां पर नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि एक अलग से स्थान चुना गया और किसी भी तरह से साधारण जनता को उसकी कोई हानि नहीं हुई। जैसे स्त्रियों के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, बच्चों के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। जितने भी क्षत्रिय थे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हुए। दूसरा आप अंतर देख सकते हैं कि आज जब लड़ाई होती है तो लड़ने वाली जो सेना होती है वो तो साधारण से सैनिक होते हैं, और फिर कोई टैंक चला रहा है, कोई मिसाइल चला रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े आर्मी और एयरफोर्स वगैरह के जनरल्स होते हैं, वो लोग स्वयं लड़ाई में आगे जाकर के नहीं लड़ते। लेकिन कुरुक्षेत्र के इस महाभारत युद्ध में हम सभी देख सकते हैं कि एक तो स्थान अलग से चुना गया जिससे जनता का कोई नुकसान ना हो, और दूसरा जो भी उस समय के महान योद्धा स्वयं थे, भले वे भीष्म पितामह क्यों ना हो, भीष्म पितामह की हम सभी जानते हैं कि आयु बहुत ज्यादा थी, वो भी युद्ध के मैदान में सबसे आगे जाकर के खड़े हुए। इधर से अर्जुन खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, कर्ण खड़ा है, युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं, सभी के सभी योद्धा स्वयं युद्ध के मैदान में सबसे आगे हथियार लेकर के खड़े हैं। तो एक ये अंतर और हम देख सकते हैं आज की लड़ाई में और उस समय की लड़ाई में। उसके साथ एक तीसरा अंतर आप और देखेंगे कि आज तो हमारी लड़ाई किसी भी छोटे से छोटे कारण की वजह से भी हो जाती है, समझ में भी नहीं आता कि क्यों लड़ाई देशों में अचानक से हो गई किसी भी बात के ऊपर। परंतु पहले के समय में लड़ाई यदि हुई तो वो धर्म के आधार पे हुई। क्यों? क्योंकि जो पांडवों का जो राज्य उनको मिलना चाहिए था, धर्म संगत था, वो उनको नहीं दिया गया, और इसलिए उनको अंततः पूरे जब प्रयास कर लिए कि युद्ध ना हो, लेकिन जब दुर्योधन बिल्कुल नहीं माना तो अंततः युद्ध तक ये बात पहुंची। दूसरी बात, एक बड़ी विलक्षण बात हम भगवत गीता के बारे में देख सकते हैं। आप एक मिनट के लिए विचार करिएगा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ होगा जो कि युद्ध के मैदान में कहा गया। आप अपने मन में विचार करिए, कोई भी दुनिया के जो और किसी भी तरह के धर्म है, तो एकमात्र भगवत गीता ही एक ऐसा शास्त्र है, ग्रंथ है, उपदेश है जो कि युद्ध के मैदान में दिया गया। और क्या होता है कि जब कोई ऐसी घटना होने वाली हो, जैसे पड़ोस में कहीं झगड़ा होने लगा हो, तो हम सब एकदम से हमारा ध्यान जाता है, अरे वहां लड़ाई हो गई, चलो चल करके देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। या इसको हम एक और अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, और उस समय जो हमारे देश का या पाकिस्तान का हाल होता है, हम सारे काम छोड़ कर करके
उस समय उस मैच को देखने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी उस समय इंडिया और पाकिस्तान की जनता उस मैच को देखने के लिए लालायित है। यदि उस समय प्राइम मिनिस्टर ने कोई संदेश देना हो तो वो सबसे अच्छा मौका है। यदि वो वहां आकर के 2 मिनट के लिए कुछ भी बोल देंगे तो वो सब लोग सुनेंगे, क्योंकि ऑडियंस उस समय उपस्थित है। तो क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वो इस युद्ध के मैदान के माध्यम से देने वाले हैं, तो उन्होंने इस युद्ध के मैदान का फायदा उठाया। बिल्कुल जब दोनों सेनाएं बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध का बस आह्वान होने ही वाला है, उसी समय उन्होंने अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न करा दिया। और अर्जुन, अभी आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो युद्ध करने के लिए मना कर देंगे और भगवत गीता का उपदेश वहां पर दिया जाएगा। तो मुझे पिछले वाले क्लास के बाद एक प्रश्न आया फेसबुक पे, मैं उसको जरा ले लूं, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर हम आगे चलेंगे। मिसेस रोमा चोपड़ा हैं जयपुर से, उन्होंने मुझसे फेसबुक पे एक प्रश्न पूछा था कि गीता में जिस धर्म की बात की गई है वो धर्म का मुख्यतः अर्थ क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या वो साधारण जो हम रिलीजन कहते हैं जैसे हम हिंदू मुस्लिम, क्या ये उस धर्म की बात हो रही है या ये कोई और धर्म है? तो हालांकि ये गीता में आगे जाकर के हम अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न उठा है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं एक बार इसके बारे में एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि धर्म शब्द का अर्थ हम समझ लें ध्री धातु से है, जो किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ के साथ जो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी, उसके गठन के समय, उसके जन्म के समय ही उसके साथ जो क्वालिटी पैदा होती है, उसी को ही उसका धर्म कहते हैं। साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, जैसे जल है, पानी है, उसका धर्म क्या है? तरलता। लिक्विड लिक्विड फॉर्म में वो होता है, गीला होता है, बहता है स्वच्छ रूप से, लेकिन यदि उसी जल को हम फ्रिज में रख देते हैं वो जम जाता है, तो उसका धर्म क्या है? हमने बदल दिया। लेकिन जैसे ही फ्रिज की आप लाइट बंद कर दोगे, दोबारा से पानी अपने आप ही बर्फ से पिघल कर करके पानी की शेप में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम जो शरीर में रहने वाली जो आत्मा, जिसके बारे में भगवान दूसरे अध्याय में बताएंगे, उसका धर्म क्या है वो गीता में भगवान ने समझाया। और अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि वो धर्म क्या है। एक दूसरे से प्रेम करना, सेवा करना। यदि आप ध्यान से देखेंगे, कोई देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो यदि आप उससे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, वो कहेगा मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं दिन रात, तो क्या कर रहे हैं? यदि कोई आपसे पूछे आप क्यों ये इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मैं अपने माता पिता की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की सेवा के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। पत्नी से पूछा जाएगा कि आप सारा दिन जो काम कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं, वो कहेंगी मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ और मैं सेवा कर रही हूँ। तो ये जो सेवा है ये हमारा सबका एक कॉमन धर्म है। और आप समझ सकते हैं इसका न किसी हिंदू, न किसी मुस्लिम, न किसी क्रिश्चियन, न किसी सिख, किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जहां भी किसी भी रिलीजन का हो, वो सभी ये सेवा और प्रेम की भावना अपने मन में रखता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये जो धर्म का जो ट्रांसेंडेंटल साइंस, जो दिव्य ज्ञान जो दिया गया, बट दिया कहाँ गया? कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया। तो एक भौतिक स्थिति में, एक ज्योग्राफिकल क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र एक स्थान है हरियाणा में, हम जाके आज भी दर्शन कर सकते हैं, वहां पर एक दिव्य धर्म के बारे में उपदेश दिया गया। और यदि और ध्यान से देखें, गीता का जो पहला श्लोक है वहां पे भी एक क्षेत्र की बात हो रही है, अर्थात प्लेस, कि कुरुक्षेत्र में यह ज्ञान दिया गया, यहाँ से आरंभ हो रहा है। और गीता का जो अंतिम श्लोक है वहां पे भी एक श्लोक में पहला शब्द आ रहा है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण। यत्र अर्थात प्लेस। तो आरंभ में भी गीता में एक प्लेस की बात हो रही है और गीता के अंत में भी एक प्लेस की बात हो रही है। तो दो प्लेसेस की, यानी कि स्थानों की बात हो रही है। लेकिन मजेदार बात है कि पूरी बीच की भगवत गीता में कहीं और अब ये कुरुक्षेत्र का नाम अधिक नहीं आएगा, किसी और स्थान का कोई वर्णन नहीं आएगा। इसके बाद सारा गीता का उपदेश आरंभ हो जाएगा। तो अर्थात जो दिव्य ज्ञान जो है उसको क्षेत्र का सहारा लेकर करके, क्षेत्र के माध्यम से, अर्थात किसी स्थान के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया। तो मैंने ये रोमा जी के उत्तर का के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया। अब किम अकुर्वत को थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। पहले श्लोक में आप देख रहे हैं किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत का मतलब होता है कि संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि जब ये दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गई, लड़ने के लिए इकट्ठी हुई थी, कह तो जानते हैं कि लड़ने, कह रहे हैं समवेता युयोत्सव, क्यों इकट्ठी हुई थी? धृतराष्ट्र को पता है कि लड़ने के लिए इकट्ठी हुई थी, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या किया। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आपको मैंने शाम को फोन किया रात को 8 बजे,
और आपने मुझे कहा कि कमल जी मैं इस समय अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हूँ, और मैं आपसे दोबारा से ये पूछूं, अच्छा अच्छा शर्मा जी आप क्या कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, जब आप खाने की टेबल पे बैठेंगे तो आपने क्या किया, तो आप कहोगे ये क्या प्रश्न है, अभी अभी तो मैंने इन्हें बताया कि मैं खाने की टेबल पे बैठा हूँ, परिवार के साथ भोजन कर रहा हूँ, तो फिर ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाना खाया या और क्या किया, कुछ और तो नहीं कर दिया वहां पर आपने। जब मैं ये आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या आपने कुछ और तो नहीं कर दिया खाने की टेबल पे, तो आपके मन में एक संशय आएगा कि अरे ये क्या बात है, कहीं कुछ गड़बड़ वाली बात तो नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र के मन में एक संशय है, वो जानते तो हैं कि दोनों मेरे जो संतान है वो भी युद्ध की इच्छा से ही वहां इकट्ठे हुए हैं, पांडव भी लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि इस प्रश्न का जो किम अकुर्वत का लिंक किसके साथ है, श्लोक के पहले दो शब्दों के साथ, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र को सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं कहा गया, कहा गया ये धर्म क्षेत्र है। तो धृतराष्ट्र को डर लग रहा था कि हो सकता है कि धर्म का क्षेत्र होने के कारण इसका प्रभाव मेरे बेटों के मन में न पड़ जाए और कहीं वो पांडवों के साथ संधि करने के लिए ना तैयार हो जाएं। तो धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि संधि हो, इसलिए किम अकुर्वत से हमने ये बात यहाँ पर समझी। अब आगे चल रहे हैं, आज का जो दूसरा श्लोक है मैं उसका एक बार संस्कृत में उच्चारण कर रहा हूँ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। आपके मन में जो भी प्रश्न आए आप नोट कर लीजिएगा, हम क्लास के एंड में 10 मिनट या 7-8 मिनट के लिए प्रश्नों का समय रखेंगे। तो यहाँ संजय उवाच, संजय कह रहे हैं दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा, कि हे राजा धृतराष्ट्र आप घबराइए मत, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका बेटा धर्म के प्रभाव से कोई संधि न कर बैठे तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। और क्योंकि संजय मन में जानते हैं कि जिस दुर्योधन को कृष्ण भगवान, व्यासदेव और विदुर जी के समझाने के बाद भी जब उसके मन में कोई असर नहीं पड़ा, वो बिल्कुल भी उसका मन नहीं बदला, वो लड़ाई के ऊपर बिल्कुल तैयार था लड़ने के लिए, तो भी जब उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो इस कुरुक्षेत्र के धर्म भूमि होने का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो जाकर करके क्या कर रहा है, द्रोणाचार्य के पास जाकर करके कुछ आगे कह रहा है। अब मैं आपको एक इस श्लोक में प्रवेश कराने से पहले एक आपसे प्रश्न भी पूछ रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आपके मन में प्रश्न आ भी रहा होगा। हम सिर्फ इस बात को मान लेते हैं कि संजय को वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे दी, दिव्य दृष्टि दे दी। अब आपने पूछा नहीं, आपको मेरे से पूछना चाहिए प्रश्न, या तो आपके अंदर बहुत ज्यादा श्रद्धा है, तो कोई साइंस में जो विश्वास करता होगा वो कहेगा ये बात समझ नहीं आई कि कैसे 5000 साल पहले एक ऋषि वेदव्यास जी ने बस एक आशीर्वाद दे दिया अपने शिष्य संजय को कि जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू बैठा तो होगा हस्तिनापुर में, और वहां से बैठे बैठे तुझे बहुत दूर जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी हो रहा है वो तुझे नजर आएगा, और नजर भी इतना अच्छा आएगा कि हमारी आंख तो सिर्फ एक जगह देखती है, परंतु ऐसा वर्णन आता है कि संजय को इस तरह की दिव्य दृष्टि दी थी वेदव्यास जी ने कि पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में वो कहीं भी देखना चाहें वो सब जगह देख सकते थे। अच्छा, और उसके ऊपर एक और बढ़िया बात कि संजय को ये भी शक्ति दी गई थी कि किसके मन में क्या बात आ रही है तो वो भी देख सकते थे। यहाँ पर उन्होंने जो अभी बातें संजय वर्णन कर रहे हैं वो वास्तव में दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है वो अभी आगे आप समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात भी आ रही है। अच्छा जी, तो ये साइंस क्या है, क्या ये साइंस है या मनगढ़ंत सिर्फ शास्त्रों में लिख दिया गया कि अच्छा दिव्य दृष्टि दे दी। तो इसके बारे में मेरे से कुछ सीनियर हमारे यहाँ मंदिरों में कुछ ऐसे भक्त हैं जो बड़े क्वालिफाइड हैं, जैसे आईआईटी के एमटेक पीएचडीज हैं, साइंटिस्ट हैं स्वयं वो, उनसे मैंने कुछ बात समझी कि उन्होंने फिर इसके बारे में जो समझाया है मैं वो आपके साथ रख रहा हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए आप कुछ साल पहले चलिए, मैं आपको आज से लगभग 14-15 शायद 17-18 साल पहले आपको ध्यान होगा हमारे घरों में लैंडलाइन फोन्स होते थे और हम एक दूसरे से कैसे बात करते थे, दिल्ली से बॉम्बे ट्रंक कॉल बुक कराई जाती थी और फोन के पास हमें बैठना पड़ता था, और हम ऑफिस जब जा रहे होते थे तो हम कोई फोन पे हमारा संपर्क नहीं होता था, ऑफिस में पहुंच के फिर से हम लैंडलाइन पे अपने काम कर पाते थे। उस समय कभी आपने सोचा था कि कुछ सालों के बाद एक ऐसा फोन आएगा जो आप कहीं भी हो, भले अपने बाथरूम में हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं लगभग 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना हो, आप बिना किसी तार के बात कर पाएंगे। यदि उस समय कोई आपको ये कहता कि बस जी थोड़े दिनों में आप ऐसा देखेंगे कि फोन ऐसा आ जाएगा कि आप तो हवा में बातें करेंगे, तो आप कहते क्या मजाक कर रहा है, जादू बेवकूफ है। लेकिन वो आया। आज हम सब जानते हैं कि जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप एक दूसरे से टच में। इनफैक्ट अभी आप जो, बल्कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि आप बात तो, मेरी बात तो आप सुन ही रहे हैं, आप मेरी फोटो भी देख रहे हैं और मैं आपकी पिक्चर भी देख रहा हूँ कि आप अपने जैसे मेरे एक मामा जी हैं भजन लाल जी, वो इस समय अपने माथे के ऊपर सर रख के सुन रहे हैं रिलैक्स करते हुए। तो ये टेक्नोलॉजी की एक बड़ी देन है, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो जो लैंडलाइन टेक्नोलॉजी थी वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी, वायर के थ्रू साउंड ट्रांसमिशन होता था। और सेलुलर टेक्नोलॉजी में एयर के अंदर सैटेलाइट से वेव्स आती हैं और उसके थ्रू वो ट्रांसमिशन होता है। फिर उसमें भी 2G 3G 4G, अब 5G आने वाला है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं साइंस तो सिर्फ वही था जी, जो तार से बस जो आवाज जाती थी ना, बस वही साइंस होता था, दूसरा बेकार है, तो ये गलत होगा। उसी तरह से हम जो इस समय संजय का जो साइंस के बारे में यदि विचार करें, संजय अपनी इन आंखों से नहीं देख रहे हैं। संजय को जो ताकत दी गई है, मन के ताकत एक दी गई है। अब मन की ताकत क्या होती है, दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट बहुत जगह पे किया गया है, ये मेरे को उन्हीं साइंटिस्ट भक्तों से सुनने को मिला, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी कभी गूगल पे देख लीजिएगा, इसको कहते हैं स्टेयरिंग एक्सपेरिमेंट। स्टेयर हम इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं ना, किसी को घूर के देखना। और कभी कभी किसी की आदत होती है कि आपके ऊपर बस, आप कहीं मेट्रो में बैठे हैं, आप तो किताब पढ़ रहे हैं और आपको एक सामने एक लड़का बैठा हुआ है, वो आपको लगातार बस घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सुंदर लड़की ट्रैवल कर रही है और कोई यंग लड़के हैं वो उसको घूर रहे हैं, घूर रहे हैं। तो एक हमारे मन को एक ताकत मिली हुई है कि हम उसको सेंस कर लेते हैं यदि कोई हमें घूर रहा होगा या आपके साथ बात हुई होगी। तो इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किए गए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति को एक जगह मुंह करके बिठा दिया गया और उसके पीछे कभी कभी किसी को बोला गया, भेजा गया, और वो उसको घूर रहा है पीछे से। अब देखिए हमारी आंख तो आगे देखती है, हमारे सर के पीछे तो कोई आंख है नहीं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स को रिकॉर्ड किया गया और बहुत ही कमाल की रीडिंग्स उसमें आई। एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स ये आए कि होना ये चाहिए कि मैथ्स की प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अनुसार 50-50% चांस होना चाहिए कि हम तुक्का मार के बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पीछे कोई मुझे देख रहा था उस समय या नहीं देख रहा था। तो रिजल्ट जनरली 50-50 के रेशियो में आना चाहिए था, परंतु आप हैरान हो जाएंगे सुनकर करके कि रेशियो जो आया वो 70-80%। और किसी किसी लोगों को तो मन उनका इतना विकसित था, 90-90% तक उन्होंने बार बार ये सही बताया कि इस समय मेरे पीछे से कोई घूर रहा है और इस समय कोई नहीं घूर रहा। तो उनकी आंखें तो आगे देख रही थी, कोई शीशा भी नहीं था, फिर भी वो कैसे ये समझ पाए कि हमें कोई घूर रहा है। अर्थात हमारे मन को, हमारा मन आंखों से लिमिटेड नहीं है, मन हमारा कई दिशाओं में देख सकता है। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या के बल से, जैसे जो वेद व्यास जी थे, इन्होंने तपस्या के बल से इतनी शक्ति अपनी तपोबल से अर्जित कर ली थी कि वो कृपा कर करके सिर्फ संजय को आशीर्वाद देने से ही उसके मन में उन्होंने वो शक्ति ट्रांसफर कर दी, जिससे कि संजय युद्ध में जो भी हो रहा था वो देख पा रहे थे। तो ये भी साइंस है। साइंस का डेफिनेशन का मतलब ये होता है कोई भी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज जिसको आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकें। तो जो हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं ये आप धीरे धीरे समझेंगे। अभी गीता में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएंगे, अभी तो ये युद्ध की बातें चल रही हैं, आगे हम देखेंगे इतने इंपॉर्टेंट कई ऐसी बातें आएंगी, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे संभव है। कृष्ण भगवान को ये कैसे बातें मालूम है कि गुस्सा कहाँ से आता है, कामना कहाँ से आती है। तो ये बातें अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो ये एक डिफरेंट तरह का साइंस है, मैं इसकी बात आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा था। तो संजय उवाच, संजय ने कहा, अब क्योंकि धृतराष्ट्र का पहला जो उसका जो मन का प्रश्न था माम कहा, वो पहले अपने बच्चों के बारे में उसको अटैचमेंट थी, इसलिए संजय ने भी उसको जवाब वही दिया। उसने पहले पांडवों के बारे में नहीं बताया, पहले उसने यही बताया कि दुर्योधन ने क्या किया। तो दुर्योधन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लें। दुर्योधन शब्द का जो अर्थ है, दुर्योधन का जब जन्म हुआ था उसी समय ही विदुर जी इत्यादि ने ग्रहों की स्थिति देख कर करके ये भविष्यवाणी कर दी थी, ये जो बालक है ये पूरे के पूरे कुरु वंश का विध्वंस करवाएगा, नाश करवाएगा, इसके लक्षण इतने खराब हैं
वास्तव में दुर्योधन को कली का अवतार बोला गया है शास्त्रों में। कली अर्थात ये जो कलयुग चल रहा है, क्योंकि ये द्वापर युग के अंत की घटना है, तो कलयुग के आने का समय हो रहा था। जब तक भगवान कृष्ण के चरण इस पृथ्वी पे थे तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था। तो वो आगे की कथा है जो भागवत ग्रंथ में आती है कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जो अभिमन्यु के पुत्र थे, कैसे उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया और उनको 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप मिला और फिर कलयुग ने वहां पर प्रवेश किया। तो दुर्योधन को कली का अवतार माना गया। और दुर्योधन, योधन होता है लड़ना, और दुर शब्द का अर्थ है, कई तरह के इसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बहुत बुरी तरह से लड़ता है, उसका जो क्रोध था, उसका जो ईर्ष्या का भाव था पांडवों के प्रति, पांडव उसके चचेरे भाई थे, तो आपस में भाइयों में प्यार होना चाहिए था, परंतु दुर्योधन बचपन से ही भीम को जहर दे करके मारना, जहां पर उनका उनका सब समय उनका अपमान करना, तो ये सब उसके मन में चलता रहता था। तो इसलिए दुर्योधन जो नाम है वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट है। यहाँ पर एक बात मैं भूल ना जाऊं, मेरे से एक प्रश्न और पूछा गया था। मिसेस कंचन जी ने मेरे से, दिल्ली से कंचन जी हैं, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा था। पिछली बार की क्लास में मैंने एक बात कही थी कि जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था तो उनका नाम धृतराष्ट्र इसलिए दिया गया था क्योंकि वो देख लिया गया था कि ये बालक जो है राष्ट्र को पकड़ कर करके रखेगा, दूसरों को नहीं देगा। तो दुर्योधन के बारे में भी ये भविष्यवाणी हुई। तो किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा, कंचन जी ने, कि एक बात बताइए कि आज के युग में भी क्या ये संभव है कि हमारे जैसे माता पिता ने हमारा नाम रख दिया कंचन, कंचन मतलब होता है सोना, तो क्या क्या इसका मतलब ये है कि मैं तो सोने की रानी बन करके रहूंगी? और किसी का नाम रख दिया कि नरेश, नरेश अर्थात होता है नरों का राजा, तो क्या वो राजा बन जाएगा? तो मैंने उनका उत्तर उन्हें ये दिया था कि पहले के समय में ये जो नाम देने की जो ताकत होती थी, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास ही होती थी। वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार देख सकते थे और उस तरह से बताते थे। लेकिन आज की कलयुग में ऐसे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी वैसे लोग नहीं है, परंतु ऐसे ऋषि मुनि बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे। इसलिए आज के युग में नाम जो है उसको भविष्य देख करके रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी नाम अच्छा यदि रखा जाएगा तो उसके संस्कारों का फल मिलता है। जैसे हमने अजामिल की कथा में देखा है कि उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया था और अंत में उसको मृत्यु में यमदूतों से उसकी रक्षा हुई और भगवान नारायण के दूत आए और उन्होंने उसको यमदूतों से बचाया। तो नाम का महत्व है, लेकिन नाम रखने की जो ताकत है वो इस समय आज के जमाने में वैसे पुरोहित, वैसे ज्योतिषी बहुत कम मिलते हैं। तो दुर्योधन के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी। अब एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई गई है कि जब ये युद्ध की लड़ाई बिल्कुल आरंभ होने वाली थी, जो पहला दिन था, उसकी ठीक पहले वाली दिन को दुर्योधन इतने घमंड में था, उसको इतना विश्वास था कि हम तो हर हालत में ये युद्ध जीतेंगे। उसको लगता था भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, मैं हूं, मेरा ये पांडव लोग क्या बिगाड़ेंगे। और स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी जो सेना है, नारायणी सेना, वो हमें दे रखी है। हमारी जो, देखिए इस पूरे इस प्रसंग में 3 आप बातें याद रख लीजिएगा। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, ये हमने पिछली बार आपको बताया था। ये महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। और तीसरा, 18 अक्षौहिणी इसमें सेना थी। मतलब जो अक्षौहिणी, एक जैसे आजकल आर्मी के लिए बटालियन शब्द यूज होता है, तो पहले अक्षौहिणी सेना होती थी। तो इसमें से 11 अक्षौहिणी थी दुर्योधन के पास, और पांडवों के पास कम थी, पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी थी। तो दुर्योधन को बड़ा विश्वास था, घमंड था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो युद्ध में इनको ऐसे हरा देंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा। तो उसने, दुर्योधन ने पांडवों को छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए कि कम से कम इन्हें गुस्सा आए और हमारा जो लड़ाई है कम से कम थोड़ी जोरदार हो, उसने शकुनी के बेटे, उनका नाम है, शकुनी के बेटे का नाम यहाँ पर बताया गया, उलूक, उलूक, उलूक उनका नाम था। उसने जानबूझ करके पांडवों के खेमे में उसको भेजा, और पता क्या उसको सिखा करके भेजा कि उलूक तुम जाकर के वहां बोलना कि भीम तू क्या मेरे से लड़ेगा, तेरे को तो मैंने जब तुम वनवास में थे गुप्त काल में, जो 12वां उनका जो साल था, 12 के बाद 13वां साल, तो उनको गुप्त रूप से रहना था। राजा विराट के यहाँ पांडव छुप करके रहे थे, तो वहां पर भीम ने बावर्ची का काम किया था। तो दुर्योधन उनका मजाक उड़ा रहा है कि भीम तू क्या लड़ेगा, तू तो बावर्ची, तेरे को मैंने बना दिया था। और अर्जुन के लिए तो और भी गंदे शब्द यूज किए, क्योंकि अर्जुन को उस समय शायद बृहन्नला के रूप में, ट्रांसजेंडर जिसको हम हिजड़ा कह सकते हैं,
उस रूप में अर्जुन को वहां पर रहना पड़ा था। तो अर्जुन के लिए उसने उनका इस तरह से शब्द दुर्योधन ने उलूक के हाथों कहलवाए कि ताकि दुर्योधन को, अर्जुन को भी बड़ा गुस्सा आ गया ये सुनकर करके, और सारे पांडव खेमे में एकदम से उनके भी टेम्परेचर हाई हो गए कि इसकी इतनी मजाल की हमारे खेमे में भेज करके हमारा इतना अपमान कर रहा है, इसको इतना घमंड है। तो उस समय अर्जुन ने एक ही बात कही कि जो हिजड़े होते हैं ना, वो सिर्फ बोल बोल के बात करते हैं, और मैं तुझे कल दिखा दूंगा कि जब मेरा गांडीव धनुष बोलेगा ना युद्ध के मैदान में, तब तुझे समझ में आ जाएगा कि कौन असली हिजड़ा है। तो ये बात तो ये बात सुन कर करके अभी अभी एक गिफ्ट लगता है, भगवान की कृपा आ गई, मुझे जूम की तरफ से एक मैसेज आया है कि हमें आपकी मीटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, हमने आपकी 40 मिनट की जो लिमिट है वो आज हटा दी है, तो इसलिए चलिए 5-7 मिनट यदि और हम बढ़ पाएंगे तो शायद कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब युद्ध का समय आ गया और होना क्या चाहिए। अब हम इस श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। दृष्टवा तो पांडवानीकम, दृष्टवा अर्थात होता है देखना। क्या देखा उसने? पांडवों की अनीकम अर्थात सेना को देखा, और वो सेना कैसी थी? व्यूढ़ के रूप में रची हुई थी। व्यूढ़ होता है, जैसे चक्रव्यूह आपने शब्द सुना होगा, तो व्यूढ़ कहते हैं एक स्पेशल तरीके से अपनी सेनाओं को रचना, जिससे कि जो दूसरी सेना है वो उसमें अटैक करके इजीली प्रवेश ना कर सके। तो दुर्योधन ने क्या देखा कि पहले उसने उसकी नजर गई पांडवों की सेना के ऊपर। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, आप कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो दुर्योधन ने पहले देखा पांडवों की सेना को और उनके व्यूह रचना को देख कर करके थोड़ा सा वो घबरा गया, और फिर उसने क्या किया, जब वो घबरा गया तो वो आचार्य के पास गया। अब ये आचार्य कौन है? ये है द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी के पास वो गया। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि यदि वो उसके सचमुच में आचार्य हैं, गुरु हैं, उनसे उसने वो शिक्षा ली थी लड़ाई करने की, सारे उसने अस्त्र शस्त्र उन्हीं से ही सीखे थे, तो उसको गुरु से पहले आदेश लेकर के पांडवों को देखना चाहिए था, या पहले देख करके गुरु के पास जाना चाहिए था? हमारी वैदिक संस्कृति में ये सिखाया गया है कि यदि देखना भी हो, अगर आपको आपके कमांडर, आपके जो उस समय चीफ हैं, वो तो वैसे भीष्म पितामह हैं, लेकिन ये द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं, इन्होंने आपको सिखाया था, तो उनसे आपको पहले आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे अनुमति लेनी चाहिए कि आचार्य आप मुझे अनुमति दीजिए और मैं प्रजा को, मतलब सामने जो मेरे सामने जो लड़ाई करने के लिए दूसरी सेना पांडवों की, उसको मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन दुर्योधन का हम देख रहे हैं कि उसको मैनर्स नहीं है, उसको ये शिष्टाचार नहीं आता, उसको इतना घमंड है अपने ऊपर, वो सोच रहा है कि मैं ही राजा हूं यहाँ का। तो उसने जाकर के पहले देखा और फिर गया आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास। अब यहाँ पर आचार्य शब्द क्यों कहा, गुरु नहीं कहा यहाँ पर? तो आचार्य शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कि जो अपने आचरण कर करके दिखाता है। तो यहाँ पर एक गूढ़ कथा छुपी हुई है, मैं आपके साथ समय जितना है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द्रोणाचार्य जी जो हैं, उनका एक झगड़ा था राजा द्रुपद के साथ। द्रुपद कौन थे? पांचाल देश के राजा थे। बचपन में द्रुपद और द्रोणाचार्य जी बचपन में मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, इतने अच्छे मित्र थे, एक साथ खाना उठना बैठना। उस समय द्रुपद ने उनको, द्रोणाचार्य जी को बचपन में एक वचन दे दिया कि जब मैं बड़ा होकर के राजा बनूंगा ना, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो बात गई, रात गई, बात गई, और ये दोनों बड़े हो गए। इधर जो द्रोणाचार्य थे, इनके जीवन में इतनी निर्धनता आ गई, वो इतने गरीब हो गए थे कि उनका जो बेटा था अश्वत्थामा, उसको वो दूध तक नहीं पिला पा रहे थे। तो एक बार उनकी पत्नी ने, दूध बच्चा मांग रहा था, तो उनकी पत्नी ने आटे में पानी मिला कर करके उसको सफेद बना करके बच्चे को दूध के रूप में पिला दिया। तो बच्चे को तो पता नहीं, तो लेकिन द्रोणाचार्य ने जब ये देखा कि मेरी आज ये स्थिति हो गई है कि मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं है, उनको अपने मित्र का दिया हुआ वचन याद आया कि बचपन में द्रुपद ने कहा था कि जब बड़े हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो ये बड़े साधारण से ब्राह्मण थे, इन्होंने कहा चलो मैं अपने मित्र से जाकर करके मांगता हूँ अपना राज्य। तो ये उनके पास गए, वहां गए तो द्रुपद ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया कि तुम कैसे भोले भाले से वो हो, ऐसी बातों को तो, बचपन की बात को कोई थोड़ी पूरा करता है। तो मैंने तुम्हें कह दिया होगा, बाकी तुम्हें दूध की अगर कमी है तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करा देता हूँ, तुम्हें जितना दूध चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से द्रुपद ने
द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं किया और इस तरह से उनका बड़ा अपमान कर करके भेज दिया। तो खैर उसके बाद द्रोणाचार्य जी को भीष्म पितामह ने देखा कि ये तो बड़े अस्त्र विद्या में पारंगत हैं। वो भी एक बड़ी अच्छी सुंदर कथा आती है कि कैसे एक बार पांडव और ये कौरव खेल रहे थे, इनकी एक बॉल गिर गई थी, तो किस एक बाण ऐसे उन्होंने मारे द्रोणाचार्य जी ने, वो बॉल वहां से निकल करके आ गई। और उन्होंने कहा ये बात जाकर के भीष्म पितामह को बता दो कि तुम्हें ऐसे एक ब्राह्मण मिले थे जिन्होंने इस तरह से बॉल निकलवा दी। उन्होंने इशारे में भीष्म पितामह तक अपनी एक तरह से जॉब एप्लीकेशन पहुंचा दी। तो भीष्म तो समझदार थे, वो समझ गए कि ये कोई बड़ा ही विलक्षण वो है, टीचर हैं। तो भीष्म पितामह ने उन्हें बुलवाया और उन्हें इन कौरवों और पांडवों दोनों का टीचर बना दिया मिलिट्री साइंस सिखाने के लिए। तो उनके जीवन में धन की तो कमी वो हो गई। और फिर ये जब पांडवों और कौरवों की जब शिक्षा पूरी हो गई तो उस समय इनको गुरु दक्षिणा लेने का समय आया। तो उन्होंने दोनों से कहा कि मैं तुमसे गुरु दक्षिणा में चाहता हूँ, एक पांचाल देश के राजा हैं द्रुपद, तुम्हें उनके राज्य पे जाकर के अटैक करना है और उन द्रुपद को बंदी बना कर करके मेरे पास लेकर के आना है। तो पहले कौरव गए। कौरव 100 भाई थे, कर्ण भी तब तक उनके साथ जुड़ चुके थे। ये लोग बड़े घमंड से वहां गए और द्रुपद के ऊपर जाकर के अटैक कर दिया। लेकिन द्रुपद ने उनकी इतनी बुरी हालत कर दी कि वो सारे के सारे बहुत बुरी तरह से घबरा कर करके भाग करके कौरव आ गए। और उन्होंने अपने, जैसे होता है ना कि जब बच्चा टीचर के सामने आता है तो अपने वो बहाने वहाने लगाए कि ऐसा ऐसा हो गया, हम तो उनको ला नहीं पाए। अब द्रोणाचार्य ने पांडवों को इशारा किया कि अब तुम लोग जाओ। तो पांडव ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 5 भाई थे। ये सिर्फ 5 भाई गए और ये इतने सिंसियर अपनी आर्ट में, मिलिट्री आर्ट में इतने परफेक्ट थे। इन्होंने द्रुपद को पकड़ लिया और द्रुपद को पकड़ कर करके ले आए। लेकिन उसी समय द्रुपद अर्जुन से इतने इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि जो मेरी बेटी यदि होंगी तो मैं अर्जुन से उनकी विवाह करूं। हालांकि अर्जुन ने पकड़ा था द्रुपद को, लेकिन फिर भी अर्जुन के प्रति द्रुपद के मन में एक अच्छा भाव आ गया था। खैर, तो द्रोणाचार्य के पास द्रुपद को लाया गया और द्रोणाचार्य ने अपना उनको बोला कि देखो तुमने मेरे को उस समय राज्य नहीं दिया था, अब मैं तुम्हारे राज्य का पूरा मालिक हूँ, लेकिन मैं पूरा राज्य तुम्हारा नहीं छीनूंगा, आधा राज्य मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। तो कहानी देखिए उल्टी हो गई। कहाँ पहले वो आधा राज्य मांगने गए थे और अब द्रोणाचार्य ने आधा राज्य द्रुपद को दिया। लेकिन जब द्रुपद की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती हुई सबके सामने, तो द्रुपद ने उस समय प्रण किया कि मैं एक ऐसा पुत्र को प्राप्त करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। और उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न नाम का एक बड़ा ही योद्धा प्रकट हुए। उसको, उनको कवच भी थे और वो ऐसे चिन्हों के साथ प्रकट हुए थे कि वो द्रोणाचार्य का वध करने के में समर्थ थे। और उसी यज्ञ कुंड से एक श्यामल वर्ण की सांवली सी बहुत ही सुंदर स्त्री युवती ने जन्म लिया। वे थी द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। इसलिए, और वो पांचाल देश की क्योंकि राजकुमारी थी इसलिए उनको पांचाली भी कहा जाता है। अब धृष्टद्युम्न और द्रौपदी भाई बहन है। धृष्टद्युम्न को ये वरदान मिला हुआ है कि वो द्रोणाचार्य का वध करेगा। तो पांडवों ने अपना सेनापति बनाया था इसी धृष्टद्युम्न को, जिसके हाथों से द्रोणाचार्य का वध होना था। अब आचार्य शब्द कह कर करके दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को ताना मार रहा है। ताना क्या मार रहा है कि आचार्य आपने इतनी बड़ी गलती करी है कि, एक बात आपको और बता दूं कि मजेदार बात देखिए, ये इतने सीधे साधे थे द्रोणाचार्य जी कि द्रुपद ने धृष्टद्युम्न अपने बेटे को द्रोणाचार्य जी के ही पास भेजा कि जाओ इनसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखो। तो आप सोचिए, आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपके पास एक व्यक्ति आता है, कहता है मुझे जॉब पे रख लो, आपको पता है कि ये आपके कॉम्पिटिटर का बेटा है। आप एक बहुत बड़े ज्वेलर है मान लीजिए, आपको पता है ज्वेलरी लाइन में बड़े सीक्रेट्स होते हैं, कैसे हीरा तराशना है, कैसे सोने की वो है। और आपका जो एक बड़ा कॉम्पिटिटर है उसने आपके पास अपने बेटे को भेजा है कि तू इनसे जाकर के सीख। तो क्या आप उसको सिखाओगे? आप नहीं सिखाओगे। आप देख लेना, आप कहीं ना कहीं बहाना लगा दोगे कि तू जा, मैं तेरे को नहीं सिखाऊंगा, ऐसे करके। लेकिन द्रोणाचार्य को पता है कि ये जो धृष्टद्युम्न मेरे से ही शिक्षा लेने आया है, ये मेरा वध करेगा। हालांकि द्रोणाचार्य को वरदान था, जैसे भीष्म पितामह को वरदान था ना कि वो अपनी इच्छा मृत्यु से ही जाएंगे, ऐसे द्रोणाचार्य भी किसी के हाथ मारे नहीं जा सकते थे, उनको भी ये वरदान था। उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करी थी और बहुत ही ज्ञानी थे।
लेकिन फिर भी उनको ये पता था कि अगर विधि का विधान है कि मेरी मृत्यु का कारण ये बनेगा और ये बच्चा मेरे पास सीखने आया है, लेकिन द्रोणाचार्य इतने महान ब्राह्मण थे, उन्होंने कोई उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा और उनको सारी अस्त्र विद्या सिखाई। लेकिन दुर्योधन उस चीज से बड़ा परेशान है। दुर्योधन अब उनको याद कराने आया है कि आचार्य, अब आचार्य का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। आचार्य वो होता है जो कि शास्त्रों की बात को समझ कर करके के उसके ऊपर आचरण भी करता है। तो अब दुर्योधन उनको याद करा रहा है कि आप हमारे जब ये वो बने हो, टीचर बने हो, आप हमारी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप अपने आचरण से यही करके दिखाना कि आप हमारी तरफ से ही दिल लगा करके लड़ना। ये ना हो कि आपको लगे कि पांडवों में अर्जुन मेरा बड़ा प्यारा वो है, शिष्य है, तो मैं पूरी तरह से लड़ूंगा नहीं और मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा। तो ये आचार्य उपसंगम्य, उनके समीप जाकर करके राजा वचनम अब्रवीत। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ रही है, राजा। अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस समय जब ये लड़ाई हो रही है तो राजा कौन है? आपके माइक म्यूट हैं, लेकिन आपका उत्तर यही आएगा कि राजा तो इस समय देखा जाए तो धृतराष्ट्र हैं। दुर्योधन तो राजकुमार है। पूरी महाभारत में कहीं पे भी दुर्योधन को राजा कहकर के नहीं संबोधित किया गया है, राजा तो धृतराष्ट्र हैं। फिर इस श्लोक में राजा क्यों आ रहा है? तो संस्कृत भाषा में कॉमा का यूज नहीं होता है। आप देखेंगे कहीं पे भी संस्कृत में कॉमा नहीं आता है। तो यहाँ पर राजा के दोनों ही अर्थ आ रहे हैं। यहाँ पर संबोधन में राजा एक तरह से धृतराष्ट्र के लिए भी आ रहा है, अर्थात संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये घटना हुई है। और दूसरा राजा का जो प्रॉपर अर्थ है वो ये है कि क्योंकि दुर्योधन मन में अपने आप को ये सोच रहा है, वो अपने पिता को तो कुछ मानता ही नहीं था, मानता तो अपने आप को ही था कि जो मैं कहूंगा वही होगा। वो मन से क्योंकि अपने आप को ही राजा मानता है, उसका चाल चलन बिल्कुल राजा जैसा ही है, इसलिए यहाँ पर राजा शब्द आया। और कह रहे हैं वचनम अब्रवीत। अब्रवीत अर्थात होता है बोलना। तो एक बात बताइए, यदि संस्कृत में यहाँ पर लिखा होता राजा अब्रवीत तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट था, कि राजा दुर्योधन बोला तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। फिर इस वचनम शब्द को अब्रवीत के साथ क्यों जोड़ा गया? तो वचनम का अर्थ यहाँ पर ये है कि अब जो अगले कुछ श्लोकों में वो कुछ बातें ऐसी कहेगा, दुर्योधन ऐसी कुछ बातें कहेगा जो हम अगली क्लास में लेंगे, वो बड़े कुछ ऐसी बातें कहेगा जो पॉलिटिक्स को दर्शाएंगी, अर्थात डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो एक आजकल आपको पता है जैसे हमारे नेता जब टीवी पे आते हैं तो वो जिस तरह की भाषा यूज करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। उनको पता होता है कि ये बात पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो जनता को किसी तरह से ऐसा विश्वास दिला देते हैं, जनता सोचती है हाँ हाँ ये तो बड़े अच्छे नेता थे, हमारी बात मान गए, लेकिन आपको पता लगता है वो बाद में बात पूरी नहीं होती। तो राजा वचनम अब्रवीत, तो ये जो राजा शब्द है इसका यहाँ पर ये अर्थ आ रहा है। तो हमने आज हमारी वैसे 40 मिनट्स की क्लास हो गई है, बातें और बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने आप सबको ये पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी क्लास को कभी भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। तो मैं यहाँ पर अभी विराम दे रहा हूँ इसको, इस यहाँ पर दूसरे इस श्लोक पे। हो सकता है इसमें कुछ बातें और मैं आपके साथ फिर अगली क्लास में शेयर करूंगा। यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप अपने माइक को स्वयं म्यूट कर, क्योंकि अगर मैं यहाँ से आप सबके माइक्स को अभी अनम्यूट करूंगा तो फिर एकदम से बहुत शोर हो जाता है। तो आप कृपया करके किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, कोई कमेंट देना है, तो आपका पूरा स्वागत है। आप अपना माइक स्वयं अनम्यूट कर करके यहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरे कृष्णा प्रभु जी। सब बढ़िया। एक प्रश्न आया है, धर्म की परिभाषा दोबारा बताइए प्लीज। मैं धर्म की परिभाषा दोबारा बोल रहा हूँ। धर्म वो है जो किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, किसी भी जीव के साथ सब समय रहता है। तो हमारे लिए जो धर्म है, जीव जो हम आत्माएं हैं, जो हम जीवित मनुष्य हैं, हमारा जो धर्म है वो सेवा करना है और प्यार करना है। किसके प्रति सेवा और प्यार करना है वो हम गीता में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये जो धर्म है ये सदा हमारे साथ रहता है। किसी ने प्रश्न पूछा है कि ये क्लासेस का वीकली बेसिस? हाँ, हम हर संडे को ये क्लासेस कर रहे हैं। समय 5 से 6 का, 5 से 5:30, पौने 6 का समय रहता है। अगली मीटिंग का टाइम जो है वो आपको अगली बार लिंक से मिल जाएगा।
जो अभी आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे, आई एम वेरी सॉरी, आप प्लीज टाइप कर दीजिए तो मैं यहाँ पर पढ़ करके उसका उत्तर बोल दूंगा। एक कोई डॉक्टर मीनाक्षी हैं, उन्होंने पूछा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों? क्योंकि वहां धर्म की स्थापना या जीत हुई थी। नहीं, धर्म की स्थापना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अभी इसलिए बोला गया, देखिए अभी तो लड़ाई हुई नहीं है, तो अभी तो हमें नहीं पता कि कौन जीतेगा। तो अभी पहले इसलिए कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्योंकि वैदिक समय से यहाँ तक कि वेदों में कुरुक्षेत्र शब्द आया है और उसके बारे में बताया गया है कि ये देवों की पुण्य भूमि थी। यहाँ पर परशुराम जी ने स्वयं जब 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर चाय पिला दे भाई। तो इस तरह से इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र में राजा पुरु ने तपस्या करी, पृथु महाराज ने तपस्या करी थी, परशुराम जी ने करी थी। तो देवता भी आकर के इस भूमि में यज्ञ किया करते थे और पूजा किया करते थे। और अच्छा, एक प्रश्न आया है वैभव अरोड़ा जी का, दुर्योधन को कोई समझा क्यों नहीं सका? ये युद्ध होने दैट मीन, या इसका मतलब था कि युद्ध होना ही था, बिकॉज द्वापर युग में भी दुर्योधन वो युग तो कलयुग से बहुत अच्छा ही होगा। हाँ, दुर्योधन को कोई समझा नहीं पाया। इस युद्ध का होना बिल्कुल निश्चित था, ये भगवान की मर्जी से ये युद्ध हुआ है एक तरह से, क्योंकि इसके माध्यम से गीता जैसे ग्रंथ ने संसार में आना था। और ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये तो द्वापर युग की बात थी, तो द्वापर युग तो अच्छा था, तो दुर्योधन की मति क्यों खराब थी? लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जैसे वहां कंस था, त्रेता युग के समय में भगवान राम के समय रावण था, तो सतयुग में हिरण्यकशिपु था, हिरण्याक्ष था। तो जो रावण और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे जो राक्षस हैं वो हर युग में रहे हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान को पता है कि हर युग में ऐसे राक्षस आएंगे, रावण जैसे आएंगे, और मैं उनका विनाश करने के लिए आऊंगा। इसलिए ये इस प्रश्न का उत्तर ये है कि दुर्योधन से ने एक जगह पे कहा है कि मेरी मति धर्म में लगती ही नहीं, पता नहीं मेरे मन में कोई ऐसा बैठा हुआ है, वो मुझे धर्म की तरफ बढ़ने ही नहीं देता। ये संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक है, मैंने आज ही उसको कहीं पढ़ा, महाभारत में वो श्लोक है, तो मैं श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यही था कि दुर्योधन कह रहा है, कृष्ण भगवान ने भी दुर्योधन को समझाया जाकर के, वेदव्यास जी ने भी समझाया, तो उसने कहा है कि मेरे को ये धर्म की बातें समझ ही नहीं आती, मेरे को सिर्फ वही समझ में आता है, अधर्म की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और मेरा मन सिर्फ उस अधर्म की तरफ ही जाता है। अक्षौहिणी, अच्छा यहाँ पर नव्या सहगल जी पूछ रही हैं अक्षौहिणी का अर्थ क्या है। अक्षौहिणी की एक प्रॉपर वो है, कैलकुलेशन है, जैसे 21,808 कुछ ऐसी फिगर है, मैं गलत फिगर यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा, तो उसमें इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ रथ होते हैं, इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ रथी होते हैं, इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ सैनिक होते हैं। तो 11 अक्षौहिणी सेना जो थी वो कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी थी पांडवों के पास थी। तो अक्षौहिणी की अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, मैं अगली क्लास में उसकी प्रॉपर आपको एक रीड, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, किसी जगह पे गूगल का फायदा ले लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा कि अक्षौहिणी की एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है। अच्छा, आगे किसी ने पूछा है इन गॉड वर्ड व्हाई नॉट डी कैन बी डिलीटेड मींस व्हाई डिस्ट्रॉयर इज रिक्वायर्ड। तो कोई गुलशन जी हमसे पूछ रहे हैं गॉड शब्द की डेफिनेशन पिछली क्लास में बताई थी। जी मींस जनरेटर, डी मींस ऑपरेटर और डी मींस डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रक्टर। तो ये कह रहे हैं कि गॉड से डी को हटाई दो, सिर्फ गो ही बना दो, तो डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रक्शन की जरूरत ही क्या है। तो गुलशन जी बड़ा इंटेलिजेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न मैंने आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं है, मैंने इतने सत्संग जिंदगी में अटेंड किए हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका जवाब बड़ा अच्छा है, आपको बता देता हूँ। डिस्ट्रक्शन किस जगह की होनी चाहिए? जिस जगह को बनाया ही टेम्परेरी बनाया गया है उसी की डिस्ट्रक्शन होगी।
जैसे ये जो संसार है अभी हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में भगवान गीता में ही स्वयं बता रहे हैं कि ये कैसा संसार मैंने बनाया है, अशाश्वतम है। इसमें क्या है, कष्ट ही कष्ट है और अशाश्वत था कि टेम्परेरी है। हमने फोटो भेजी है। जैसे आपका बच्चा आपको घर में बहुत तंग कर रहा हो, तो कभी कभी माँ जो है ना, तंग देखो आकर ये करके क्या है, उसको एक गाड़ी में छोटी सी बैठा कोठरी में बंद कर देती है। तो उस कोठरी में बंद रखने किया है का ना। उद्देश्य माँ का हमेशा के लिए नहीं होता, वो सिर्फ तब तक है जब तक बच्चा अपनी गलती मांग ले। जैसे इस समय कोरोना में हमारी माँ गाड़ियाँ प्रकृति ने हम सबको लाइक हमारी जो गलतियां हैं उसने देख लिया कि निकल ये पड़ा है, सुधर मुझे नहीं तो रही, लगता है मनुष्य लोगों जाति का। सुधर नहीं रही, ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं। तो हमारी माँ प्रकृति ने हम सबको एक कोठरी में बंद कर दिया, लॉकडाउन के अंदर डाल दिया। तो अब हम कितना भी प्रयास कर लें निकलने का, हम अपनी मर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर निकलेंगे तो कोरोना के रूप में जो माँ के हाथ में जो डंडी है ना, समझ लो एक रॉड पकड़ रखी है, तो वो रॉड चाहे वो पुलिस मारे हमें या वो कोरोना हमें पकड़ ले, तो एक तरह से अब ये इस लॉकडाउन से हमें कौन निकालेगा। आप कितना मर्जी सोच लीजिए कि साइंटिस्ट जब वैक्सीन बना लेंगे, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, अगर साइंटिस्ट के हाथ में ही वो वैक्सीन बनाने की पूरी ताकत है, तो साइंटिस्ट अभी क्यों नहीं बना पा रहे। होगा क्या, ये जब भगवान उन साइंटिस्टों के मन में उसका फॉर्मूला प्रकट किसी न किसी साइंटिस्ट के मन में वो उसका प्रकाश करवाएंगे। वो किसी दिन ऐसा होगा, वो सो करके उठेगा, वो लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट करेगा और वो देखेगा कि आज मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। तो ये गीता में ही स्वयं भगवान ने ही बताया है कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और मैं समय आने पे वो ज्ञान प्रकाशित कर दूंगा। तो लॉकडाउन के अंदर अभी हम बंधे हुए हैं। तो आपका जो प्रश्न है डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन जो है वो इस प्रकृति की होती है, इस मटीरियल वर्ल्ड की होती है। यदि आपको डिस्ट्रक्शन से बहुत गुलशन जी डर लगता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वैकुंठ धाम में जाने का रास्ता समझिए। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण के लोक में जब आप चले जाएंगे, वहां कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो सनातन धाम है, हमेशा रहता है। लेकिन ये जो प्रकृति है, यहाँ शिव जी को ये ड्यूटी दी जाती है कि प्रलय के समय पे वे तांडव नृत्य कर करके इसका विनाश कर देते हैं। और आगे एक मिनट प्रश्न देख लूं, किसी का रह ना जाए। कभी कभी हमें इन सब पर विश्वास नहीं होता, अरविंद मित्तल जी कह रहे हैं, ऐसा क्यों है, क्या हम इस लायक नहीं है, अदरवाइज बाय हार्ट वी नो इट्स रिसाइटेड बाय गॉड। अरविंद जी बिल्कुल ठीक बात है, हमें इस पे विश्वास नहीं होता क्योंकि भगवान की ही एक शक्ति है माया, ये बड़ी कठोर है। इसके लिए गीता में एक श्लोक आता है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि ये दुरत्या माया क्या है, ये तुम्हें बांध करके रखेगी। देखो जब ये शास्त्र पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा ना, इसका मतलब समझ लेना अब आपका इस संसार खत्म होने वाला है, अब आप भगवान के धाम में जाने वाले हो। तो वो तब होगा जब आप पूर्ण रूप से साधन में आगे बढ़ोगे। अभी क्योंकि बड़े नहीं हो, अभी बहुत लो लेवल पे हैं हम सभी लोग, तो माया हमें अभी बांध करके रखती है, माया हमारे को भ्रमित रखती है। जैसे इस गीता की क्लास में आने के लिए मान लो मैंने 2000 लोगों को आज मैसेज भेजा होगा, लेकिन आए होंगे मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल 40-50 आप जैसे श्रोता आए हैं, तो बाकी 1900 लोगों को माया ने रोक लिया, किसी भी माध्यम से रोक लिया। किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई, किसी के घर में कोई फिल्म अच्छी आ रही थी, वो फिल्म के आगे बैठ गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इनकी रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेंगे। तो माया आपको रोक लेती है, मंदिर जाने से रोक लेगी, कथा में जाने से रोक लेगी। ये कह रही है इसलिए कि हमारा रॉबी ने विश्वास, फोन किया होगा जितना आप और सत्संग उसके साथ करेंगे, इसको कर रहा सुनेंगे, था, इधर उधर प्रश्नों लेके को घूम पूछते रहा था, जाएंगे, नैन 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 करता हुआ, तो आपके उसने मन का दबाया जो ये होगा। प्रश्न जो डाउट्स हैं, ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। पता नहीं किसका था। अच्छा हाँ, यहाँ पर कोई लिख रहे हैं 65,610 हॉर्सेस, तो हो सकते हैं ये, अगर आपने पढ़ अब लिया। क्या फर्क पड़ता है किसी का भी। अब कह रहे प्रभु हैं जी बड़ा हरिओम, अच्छा। जी कह रहे हैं विनाश के बाद ही नव निर्माण संभव है सर, यही प्रकृति का क्या नियम करता है, रीबैलेंसिंग एक्ट ऑफ नेचर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है और ये प्रकृति का नियम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आगे के प्रश्न एक मिनट में देख लूं। आपने जो बताया धर्म कर्तव्य है, पर क्या रिलीजन और धर्म एक ही है? हाँ, हरिओम जी पूछ रहे हैं, आपने बताया कि धर्म तो कर्तव्य है हमारा, लेकिन जो रिलीजन है और धर्म, क्या ये एक ही है? देखिए इसमें एक अंतर है थोड़ा सा। पहले आप समझ लीजिए रिलीजन क्या है।
एक बड़ा हमारे स्वामी प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, उससे आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि रिलीजन क्या है। हम लोग इंडिया में अपनी गाड़ियां चलाते हैं कहाँ पर, सड़क की लेफ्ट साइड पे, ठीक है। हमारी गाड़ी का जो स्टेयरिंग होता है वो राइट साइड का होता है, और गाड़ी चलाते हैं हम सड़क की लेफ्ट साइड पे। तो इंडिया में जो गाड़ी चलेगी वो सड़क की लेफ्ट साइड पे चलेगी, और यही गाड़ी आप अमेरिका में जब जाकर के चलाएंगे तो आप वेइंग देखेंगे मशीन वो जो सारी है गाड़ी वो वो लेने के लिए राइट, कांटेक्ट करें, वो सड़क जो की राइट जैन साइड रहती पे थी चल ना रही है। पीछे, तो दोनों में पर्पस एक ही है, अपनी जर्नी को पूरा गीता करना। के पीछे की तरफ एक जैनी हिंदू है, रहती थी जो मुस्लिम है, इसका काम करती क्रिश्चियन है, बुद्ध धर्म को धारण करते हैं या किसी और धर्म के फॉलो करके हर करते चीज पे काम हो जाए ना, हैं, वो आपका प्रणाली में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। जैसे इंडिया में गाड़ी लेफ्ट साइड पे चल रही है, अमेरिका में राइट साइड पे चल रही है, लेकिन पर्पस एक ही है। कांटेक्ट करो तो सभी रिलीजन्स का पर्पस एक ही है, भगवान को मुझे। पाना। आप गॉड को पाएं, क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम धर्म में आप अल्लाह को पाने की बात करते हैं, और हम सनातन हिंदू धर्म में हम भगवान को पाने की बात करते हैं। तो हमारा पर्पस एक ही है। तो ये तो हुआ रिलीजन। तो आपका जो लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है, उनके प्रति जो सेवा का भाव है, वो धर्म है। आप हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम से क्रिश्चियन बन सकते हैं, क्रिश्चियन से दोबारा हिंदू बन सकते हैं, परंतु आपका जो अपने गॉड, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर के प्रति जो प्रेम और सेवा का भाव है, वो तीनों इन रिलीजन्स में कॉमन रहेगा, वो धर्म है। सेवा की भावना, प्यार की भावना भगवान के प्रति, वो धर्म है। रिलीजन आप चेंज कर सकते हैं, धर्म चेंज नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, कोई किसी का एचपीज आईपैड में लिखा है, धर्म इज अवर ड्यूटीज दैट वी आर परफॉर्मिंग रिस्पेक्टिंग अवर एल्डर्स, रिलीजन इज डिफरेंट, पाथ्स आर डिफरेंट, बट गॉड इज वन। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि किसी का और कोई प्रश्न रह गया हो तो आई एम वेरी सॉरी, आज यहाँ साउंड इको कर रहा है, तो अगर कोई आप इस चैट बॉक्स में बस टाइप कर दीजिए, यहीं पर हम इस सेशन को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो प्लीज दोबारा से भेज दीजिए, अगर रह गया हो तो। मेरे ख्याल से मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर ले लिए हैं। किसी के बाद में भी कोई मन में प्रश्न आए तो आप मेरा पर्सनल आईडी व्हाट्सएप पे, मैं यहाँ पर एक बार अपना टाइप कर देता हूँ अपना मोबाइल नंबर, तो आप मुझे पर्सनल आईडी पे पूछ सकते हैं। तो मैं उसका उत्तर आपको पर्सनली भी दे दूंगा, और अगली क्लास में नाम लेकर के उसको अनाउंस कर दूंगा। कुछ और डालना पड़ेगा। कांटा चुभ रहा है। तुम्हें खेलना है आज या नहीं खेलना? क्या देखो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दिया जगदीश मुझे हाथ अग्रवाल में। हियर, थैंक यू वेरी मच। अभिनव को डाउनलोड करने को कहना है ना? धन्यवाद। तो मैं ये सेशन अभी एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। कर दो लाउड स्पीकर की। सर थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, मैं भूल गया, एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, बाकी सब काम होते रहेंगे। मैं बोलूंगा, आप लगाना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू कमल जी। छोटा सा जैसे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। पैदा हुए दोनों समझ में आता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहनना है ना? दुल्लमटा